एक बोतल वाले बाबा ने बोतल से एक महिला के साथ में बड़ी ही अजीबोगरीब घटना को अंजाम दे दिया। दोस्तों, एक बड़ी ही अनोखी घटना सामने निकल कर आई है उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात से। और आपको इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे, इस घटना के बारे में जब आप जानेंगे, तो आप ये वाली बात भी समझ सकेंगे कि इस बाबा को बोतल वाला बाबा क्यों कहते हैं। आखिरकार क्या रीज़न है कि इस बाबा का जो नाम है वो है बोतल बाबा, और आखिरकार इस बाबा ने किस तरीके से उस महिला के साथ में उस बोतल से क्या और किस तरीके की घटना को अंजाम दिया। नमस्कार भाइयों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ और ऐसी घटनाओं को जानने के लिए। दोस्तों, एक बड़ी ही अजीबोगरीब घटना सामने निकल आती है कानपुर देहात से। दरअसल यहाँ पर एक आश्रम होता है और इस आश्रम का नाम होता है हरिओम धाम सरकार। दरअसल इस आश्रम में कई तरीके के लोग आते हैं, जहाँ लोग परेशान होते हैं अलग अलग तरीके से। कोई फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहा है तो कोई झाड़ फूंक कराने के लिए आता है। झाड़ फूंक गांव देहात में इस तरीके से होता है जहाँ पर लोग ऊपरी चक्कर या देहाती भाषा में कहते हैं हवा विहार का चक्कर, ये कहा जाता है। लोग समझते हैं कि इसका जो इलाज है वो झाड़ फूंक से या अन्य तरीके की जो प्रक्रिया है उससे उसको ठीक किया जा सकता है। दरअसल उस आश्रम के मालिक होते हैं हरिओम यादव। हरिओम यादव वो वही हरिओम यादव हैं जिनका नाम है बोतल बाबा। आपको इसकी सच्चाई ये है कि आखिरकार इनको बोतल बाबा क्यों कहा जाता है। दरअसल ये आश्रम की एक परंपरा है, एक नियम है कि जब भी आप उस आश्रम में जाते हैं तो पहले तो आपको एक पर्ची कटवानी पड़ती है, जो कुछ टाइम पहले 100 रुपये की हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम पर अगर आप उस आश्रम में विजिट करते हैं, फिलहाल अभी बंद है, लेकिन अगर आप इस आश्रम में विजिट करते हैं तो आपके लिए 250 रुपये की एक पर्ची को कटवाना पड़ता है। उस पर्ची को कटवाते हैं और साथ में आपको लेना पड़ता है एक पानी की बोतल, जो लगभग 20 रुपये की बोतल आती है। अब होता क्या है कि जो भी शख्स, जो भी परिवार के लोग अपनी समस्या को बताने के लिए आते हैं तो उनके लिए ये जो बोतल है वो लेना ज़रूरी होता है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। दावा ये किया जाता है उस आश्रम में कि जो भी शख्स, चाहे वो कैंसर से पीड़ित क्यों ना हो, चाहे वो किडनी से पीड़ित क्यों ना हो, चाहे उसके बाल ही क्यों ना बिल्कुल झड़ चुके हों, वो सारी चीज़ें, सारी समस्याएं ठीक हो सकती हैं जो किसी डॉक्टर या कोई एक तरीके से सही करने वाला शख्स उसको सही कर सकता है। यानी कि एक जहाँ लोग मेडिकल का सहारा लेते हैं, मेडिकल साइंस का सहारा लेते हैं, वहाँ पर वो उन सारी चीज़ों को छोड़कर एक दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, यानी झाड़ फूंक। अब उस जगह पर लोग जाते हैं तो पर्ची कटाने के बाद में लेते हैं एक पानी की बोतल। उस बोतल को जब लोग लेके जाते हैं तो लोग वहाँ पर ये भी दावा करते हैं कि कई सारे केस ऐसे भी हुए हैं कि जो शख्स इस दुनिया से अलविदा हो चुका है वो भी जिंदा हो जाता है। कई जगह पर ये वाले दावे भी किए जाते हैं कि उस आश्रम में जो शख्स कैंसर से पीड़ित होता है वो भी उन कैंसर की बीमारी से भी उसका जो इलाज है वो सही तरीके से होता है और वो सही होता है, ऐसा लोगों का मानना और कहना होता है। अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से हो रही थी, यानी आश्रम है वो काफ़ी लंबे समय से ये सारी चीज़ें ठीक करते हुए आ रहा था, ऐसा लोगों का कहना था। ये जो आश्रम है लगभग 8 से 10 बीघा के ऊपर एक फैला हुआ प्रांगण होता है। वहाँ लोग भी आते हैं दूर दूर से, और इन सारी घटनाओं को, इन सारी बातों को जब आसपास के लोग जानते हैं तो लोग पहुंचते हैं। उसी में से एक महिला होती हैं जो कि उन्नाव की रहने वाली होती हैं। वो फैसला करती है कि उस जगह पर वो जाकर, जो उसको संदेह है कि उसके ऊपर किसी तरीके का काला जादू है वो किया गया है, वो उन चीज़ों को सही करने के लिए, दूर करने के लिए फैसला करती कि वो भी उस जगह पर जाए और अपने ऊपर जो काला जादू उसको झाड़ फूंक या तंत्र से उन सारी चीज़ों को दूर किया जा सके। अब वो सहारा लेती है एक अपने देवर का, यानी कि वो अपने देवर के साथ में उस जगह पर जाती है। रीज़न होता है क्योंकि उसका जो पति है वो बाहर रहकर कमाता है, यानी राजस्थान में रहकर वो कमाता खाता है, तो फैसला करते हैं कि अपने देवर के साथ में जाए उस जगह पर और अपनी जो काला जादू की चीज़ें हैं उनको दूर किया जा सके। अब होता क्या है कि 15 जून 2026 को वो अपने देवर के साथ में उस जगह पर जाती है
बात यहाँ पर यह भी की जाती है कि उसको लगभग 40,000 रुपये पहले से दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि एक अलग और विशेष तरीके का जो अनुष्ठान है वो किया जा सके और उस महिला के ऊपर जो काला जादू है उसको दूर किया जा सके, उसको हटाया जा सके। सारी चीज़ें पहले से तय थी, तो वो 15 जून को जाती हैं और उस आश्रम में पहुंचती हैं, यानी कि हरिधाम। अब उस आश्रम पर जब वो पहुंचती हैं तो वहाँ पर एक कमरा होता है और उस कमरे के अंदर उस महिला को बुलाया जाता है। उस कमरे के अंदर उस महिला को बुलाया जाता है, वहाँ बताया जाता है कि एक गुप्त जो अनुष्ठान है वो किया जाएगा। तो उसके जो देवर हैं उनको बाहर खड़ा भी कर दिया जाता है। अंदर चीज़ें हो रही होती हैं, ऐसा है कि उसके अंदर जो अनुष्ठान है वो चल रहा है, यानी हवन या अन्य तरीके की चीज़ें। वहाँ उसका जो देवर जो बाहर खड़ा हुआ होता है, अंदर जो गुरु बाबा यानी कि हरिओम यादव उर्फ बोतल बाबा उन चीज़ों को करते हैं, यानी कि अनुष्ठान की जो प्रक्रिया है उसको किया जाता है। लेकिन ये चीज़ें महसूस हो रही थी उस बाहर खड़े शख्स यानी उसके देवर को, लेकिन उस बंद कमरे के अंदर एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी, यानी कि जो महिला जो अपने चीज़ों का इलाज कराने के लिए गई थी उनके साथ में छेड़खानी और गलत तरीके की चीज़ें की जा रही थी। उसका साथ दे रहा था उसका भतीजा दीपक, यानी कि वो भी उनका साथ दे रहा था उस सारी गलत हरकतों को, छेड़खानी करने को। होता क्या है कि सीधे वो निकलती है उस जगह से और पहुंचती है उस जगह पर और वहां पर जाकर एक FIR दर्ज की जाती है उस बाबा के खिलाफ, यानी कि हरिओम यादव के खिलाफ। होता क्या है कि तारीख आती है 19 जून 2026 और सीधे गिरफ्तार कर लिया जाता है उस बाबा को, यानी कि हरिओम यादव को। बाकी आगे की जो कार्रवाई है, क्या सच्चाई है, वो भी सामने आएगी, लेकिन यह सवाल कई सारे हैं। उससे पहले कई ऐसे बाबा हुए हैं, जिसमें अभी फ़िलहाल का ये केस था महाराष्ट्र का, जिसमें एक बाबा जिसको कैप्टन बाबा के नाम से लोगों ने जाना, उसने कई सारी महिलाओं के साथ में गलत काम करने की कोशिश की। यानी कि उससे पहले हरियाणा का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बाबा हुआ करते थे जिनका नाम है जलेबी बाबा, और कई सारे बाबा आज के टाइम पर जेल की सलाखों के पीछे अपनी सज़ा को काट रहे हैं। बाकी आप क्या रखते हैं इस पूरे वीडियो पर राय ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।